Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of Introductory Statistics for Economics for BA Economics Honors Semester 1 Delhi University, and this is question paper of 2025 2025 का पेपर है. ठीक है, अभी इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए. इसमें इंस्ट्रक्शंस ऐसे नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि हम तो पूरा पेपर सॉल्व करते हैं. बस ये ध्यान रखिएगा, सिंपल कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड होता है और स्टैट्स टेबल पेपर में प्रिंट होके आती हैं, एग्जाम हॉल में मिलती हैं. टेबल्स यूज हो सकती हैं कई जगह पे, तो पेपर में प्रिंट होके आती हैं या एग्जाम हॉल में आपको मिलती हैं. वो आप घर से नहीं लेके जा सकते, वहीं मिलेंगे आपको जो भी होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके दो पार्ट है. पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. A data set contains the following values representing the test scores out of 100 of a class of 20 students. 20 students के scores दे रखे हैं आपको, यहाँ से 18 से 98 तक. Identify mild and extreme outliers in the data set. अब outliers कैसे निकालते हैं? हम पहले data set के दो पार्ट करते हैं, लोअर हाफ, अपर हाफ. लोअर हाफ का मीडियन निकालते हैं, अपर हाफ का मीडियन निकालते हैं. लोअर हाफ के मीडियन को बोलते हैं लोअर फोर्थ, अपर हाफ के मीडियन को बोलते हैं अपर फोर्थ. फिर अपर हाफ का मीडियन अपर फोर्थ और लोअर हाफ का मीडियन लोअर फोर्थ, उनका डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं फोर्थ स्प्रेड. अब ये फोर्थ स्प्रेड को यूज करके हम लोग निकालते हैं आउटलायर्स. माइल्ड आउटलायर्स 1.5 टाइम्स से बियॉन्ड होते हैं और एक्सट्रीम आउटलायर्स 3 टाइम्स के बियॉन्ड होते हैं. ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं क्लास में पढ़ाया हुआ आपको. अब क्वेश्चन करते हैं. देखिए यहाँ पे एक बात के लिए क्वेश्चन को थैंक यू बोलना पड़ेगा, वो ये है कि क्वेश्चन डेटा जो है वो ऑर्डर में अरेंज करके दिया है. 18, 34, 46, 58 ये सब ऑर्डर में अरेंज करके दिया है. तो वरना मुझे पहले ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी करना चाहें. असेंडिंग में प्रेफर करते हैं हम लोग करना. ठीक है, तो उसने असेंडिंग में करके दिए. तो पहला काम क्या है, हम लिखेंगे क्या, डिवाइडिंग द डेटा इनटू टू पार्ट्स. लिखिए डिवाइडिंग डेटा इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स. लोअर हाफ कंटेन्स 10 लीस्ट वैल्यूज या 10 स्मॉलेस्ट वैल्यूज एंड अपर हाफ कंटेन 10 लार्जर वैल्यूज. तो लोअर हाफ क्या है जी, यहाँ पे लोअर हाफ क्या है, 18, 34, 46. याद 18, 34 याद ना, मतलब याद रहे इसलिए मैं धीरे करूंगा. 58, 60, 61, 58, 60, 61 और उसके बाद 62, 63, 64, 62, 63, 64. लास्ट वैल्यू मैंने पढ़ी 65 थी. 10 वैल्यूज हो गई मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ जी 10 वैल्यूज हो गई. एंड यहाँ पे क्या है 10. तो अब निकालेंगे लोअर फोर्थ. लोअर फोर्थ क्या होगा, मीडियन ऑफ लोअर हाफ. मीडियन क्या होता है, n बाई टू एथ प्लस n बाई टू प्लस वन एथ डिवाइड बाई टू. n बाई टू यानी फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स वैल्यू डिवाइड बाई टू. फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5. फिफ्थ है 61 और सिक्स है 60. फिफ्थ है 60 और सिक्स है 61. तो 60 प्लस 61 बाई टू. सो लोअर फोर्थ इज 60.5. अब अपर हाफ निकालेंगे. अपर हाफ क्या है, नाउ अपर हाफ. अपर हाफ क्या है सर, देखिए यहां से आगे 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. अच्छा 66 से 73 तक तो ऐसे ही है. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8. दो वैल्यूज और होंगी 94, 98. देख के पता चल रहा है कि ये एकदम अवे फ्रॉम द फ्लॉक है, एकदम भीड़ से अलग है. ऑड मैन आउट है, तो ये तो वैसे एक्सट्रीम होने वाली है. 94, 98 देख के मालूम चल रहा है. कोई नहीं, अब हम कैलकुलेट करेंगे हम लोग. अब यहाँ पे अपर फोर्थ क्या होगा सर, अपर फोर्थ होगा, अपर फोर्थ होगा मीडियन. यहाँ मैं एन लिखना भूल गया, एन यहाँ पे भी 10 है. मीडियन ऑफ
अपर हाफ यानी यहां भी वही फॉर्मूला है, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th डिवाइड बाई 2। एन यहाँ 10 है तो n/2 फिफ्थ वैल्यू, और 10/2 प्लस 1 सिक्स वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स वैल्यू डिवाइड बाई 2। फिफ्थ कौन सी, 1 2 3 4 5 70 और 71, 70 प्लस 71/2 यानी दिस इज 70.5। तो हमने अपर फोर्थ निकाल दिया, हमने लोअर फोर्थ निकाल दिया। अब हम निकालेंगे फोर्थ स्प्रेड। नाउ फोर्थ स्प्रेड इज इक्वल टू अपर फोर्थ माइनस लोअर फोर्थ। अपर फोर्थ इज 70.5, लोअर फोर्थ शायद था 60.5 यानी कि 10। तो फोर्थ स्प्रेड आ गया। अब आउटलायर कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं माइल्ड आउटलायर्स। माइल्ड आउटलायर्स, हम जो अपर फोर्थ है उसमें 1.5 टाइम्स फोर्थ स्प्रेड ऐड करेंगे। अपर फोर्थ प्लस 1.5 टाइम्स फोर्थ स्प्रेड। अपर फोर्थ है 70.5 प्लस 1.5 टाइम्स 10 तो 15 हो गया। 70.5 प्लस 15 85.5। और हम करेंगे क्या, लोअर फोर्थ माइनस 1.5 टाइम्स फोर्थ स्प्रेड। 60.5 माइनस 1.5 टाइम्स 10 तो 60 में से 15 गया तो 45.5। अब लिखूंगा यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा यहाँ पे, all those values which are higher than 85.5 और lower than 45.5 are extreme outliers। ये लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, all those values which are higher than 85.5 और lower than 45.5 are mild outliers। extreme नहीं, mild outliers। अब extreme अलग निकालेंगे, they are mild outliers। अब कौन 85.5 से ज्यादा पहले भी नजर ही आया था 94 98, और 45.5 से कम कौन है 1834। therefore 1834 are below, yeah therefore बाद में लिखेंगे, since 1834 are below lower fourth minus 1.5 times fourth spread and वो कौन सा था 94 98 94 98 are above upper fourth plus 1.5 times fourth spread, so therefore 18 34 94 98 are माइल्ड आउटलायर्स। पहली बात पूछी थी उसने माइल्ड आउटलायर्स कौन से हैं, तो ये माइल्ड आउटलायर्स है जी। अब एक्सट्रीम कौन है, जो 3 टाइम्स से भी बियॉन्ड है, जो अपर फोर्थ प्लस 3 टाइम्स फोर्थ स्प्रेड से दूर है, या लोअर फोर्थ माइनस 3 टाइम्स फोर्थ स्प्रेड से दूर है, वो एक्सट्रीम होंगे। यहाँ पे ऊपर तो नजर नहीं आ रहा कोई मेरे को। नाउ अब हम निकालेंगे क्या, एक्सट्रीम आउटलायर्स। एक्सट्रीम आउटलायर्स, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अपर फोर्थ प्लस 3 टाइम्स फोर्थ स्प्रेड यानी 70.5 प्लस 3 इंटू 10 यानी ये हो गया 100.5। लोअर फोर्थ माइनस 3 टाइम्स फोर्थ स्प्रेड, ये होगा क्या 60.5 माइनस 3 इंटू 10, ये आएगा 30.5। 30.5 से नीचे तो वैल्यू नजर आई थी मेरे को 18, लेकिन 100.5 से ऊपर कुछ नहीं है। 30.5 से नीचे 18 है, एक ही है यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिंस 18 lie below 30.5, since 18 lie below 30.5, so 18 is extreme outlier। एकदम ऑड मैन आउट है, तो एकदम अलग है बाकी दुनिया से। 18 इज एक्सट्रीम आउटलायर, हायर साइड पे कोई है नहीं तो वहां है नहीं कुछ भी। हो गया जी इतना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी अप्रोप्रिएट ट्रिमिंग परसेंटेज फॉर द अबव डेटा सेट टू ट्रिम आउटलायर्स आइडेंटिफाइड अबव। अब यहाँ पे हम वैसे तो चाहें तो दोनों कर सकते हैं, मगर मैं आपको एडवाइस करूंगा आप खाली माइल्ड कर दीजिए, उतना सफिशिएंट रहेगा यहाँ पे। तो माइल्ड में बस 4 वैल्यूज थी, ठीक है। माइल्ड कितनी वैल्यूज है, 4।
दो लोअर साइड पे थी, दो हायर साइड पे थी, मतलब मुझे दो वैल्यूज फ्रॉम ईच साइड हटानी है। तो क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा वी हैव 4 माइल्ड आउटलायर्स, 2 ऑन द लोअर साइड एंड 2 ऑन द हायर साइड, लिखना पड़ेगा आपको ये। सो वी हैव टू रिमूव 2 वैल्यूज फ्रॉम ईच साइड, ये सब लिखना है। वी हैव 4 mild outliers, 2 on the lower side, 2 on the higher side. This means we have to remove 2 values from each side. तो ट्रिमिंग परसेंटेज क्या होगी, ट्रिमिंग परसेंटेज होगी, कभी कभी पेन बहुत मिसबिहेव करता है, चलता ही नहीं, 2 ये होगी 2 डिवाइड बाय टोटल साइज कितना था 20 इंटू 100 यानी 10%। ठीक है, क्या होगी 10%। अब मुझे मतलब 10% ट्रिम मीन निकालना है, तो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड 10% ट्रिम्ड मीन। इसका मतलब मैं डेटा में से जो दो वैल्यूज नीचे थी और दो वैल्यूज ऊपर थी वो हटा के बाकी का मीन निकाल दूंगा 16 वैल्यूज का। तो ट्रिम्ड मीन x बार 10% क्या आ रहा है जी, डेटा लिखिए, नीचे की दो वैल्यूज में हटा देता हूं, नीचे की दो वैल्यूज हटा देते हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं 46 58 60, 46 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73, 61 से लेके 73 तक जाना है, प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 67 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 71 प्लस 72 प्लस 73, देख लीजिए 16 वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिवाइड बाय 16। अब इनको मुझे ऐड करना पड़ेगा जी, एक बार कैलकुलेटर पे ऐड कर लेते हैं क्या आ रहा है। हाँ जी 46 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 65 66 67 68 69 70 71 72 plus 73, this comes out to 1035, 1035 divide by 16, divide by 16, this comes out to 64.6875। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिम्ड मीन, क्लियर, डन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया। अब कह रहा है फैक्ट्री रन्स 3 शिफ्ट्स, बी पार्ट पढ़ रहे हैं। On given day 1% of the items produced by first shift are defective, 2% second shift defective, 5% third shift defective। इतना पढ़ के समझ में आ गया आपको, हमने इतनी बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बेस थ्योरम कि ये पढ़ के समझ आ गया क्वेश्चन बेस थ्योरम का। शिफ्ट 1 डिफेक्टिव कर रही है, शिफ्ट 2 डिफेक्टिव कर रही है, शिफ्ट 3 डिफेक्टिव कर रही है, तीनों की प्रॉपर्टी दे रखी होगी, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो बताओ किसने बनाया। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। तो 3 शिफ्ट डिफेक्टिव बना रही हैं, द शिफ्ट्स हैव सेम प्रोडक्टिविटी, यानी तीनों की जो प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 1/3 1/3 1/3। इफ द आइटम इज डिफेक्टिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड शिफ्ट प्रोड्यूस्ड इट। देखो हमें समझना है यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 3 ऐसी इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, यानी या तो प्रोडक्ट बनाया शिफ्ट 1 ने या शिफ्ट 2 ने या शिफ्ट 3 ने, शिफ्ट 1 ने बनाया या 2 ने बनाया या फिर 3 ने बनाया। तो ये इवेंट्स कैसी हैं, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 1 2 ने मिलके बनाया हो या 1 3 ने मिलके बनाया हो या 2 3 ने मिलके बनाया हो, या तो 1 ने बनाया है या 2 ने बनाया है या 3 ने बनाया, एक्सक्लूसिव है। और एग्जॉस्टिव इसका मतलब कहीं और से नहीं आया वो प्रोडक्ट, इन तीन में से किसी एक ने बनाया, तो एग्जॉस्टिव भी है। और दूसरी बात यह है कि उनमें एक कॉमन इवेंट है, कॉमन क्या है कि कुछ आइटम्स बनी हैं डिफेक्टिव, ये कॉमन इवेंट है। कॉमन इवेंट की आपको वो गिवन करके देगा कि जो हमने प्रोडक्ट पिक किया है वो डिफेक्टिव है, तो बताओ किसने बनाया।
1 ने बनाया कि 2 ने बनाया कि 3 ने बनाया। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं H1, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। H1 है आर्टिकल है, आइटम क्या लिखा है नाम, आइटम H1, आइटम is produced by shift 1. H2, item is produced by shift 2. H3, item is produced by shift 3. और कॉमन इवेंट को हम ई बोल देते हैं। ई क्या है, जो आइटम है वो डिफेक्टिव है, आइटम इज डिफेक्टिव। हमको क्या फाइंड करना है, हमें पता है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और वो बनाया किसने है, थर्ड शिफ्ट में बनाया। You have to find that it is produced by third shift given that product is defective. तो जब भी हमें कभी ऐसा केस मिलता है जहां पे कॉमन आइटम, जो कॉमन इवेंट है वो गिवन है और एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो हम क्या लगाते हैं, बेस थ्योरम। तो पी एच थ्री ऑब्लिक क्या होगा, ये होगा पी एच थ्री इंटू पी ई ऑब्लिक एच थ्री डिवाइड बाय पीई। पीई क्या होता है, पीई पी होता है पी एच वन इंटू पी ई ऑब्लिक एच वन प्लस पी एच टू इंटू पी ई ऑब्लिक एच टू प्लस पी एच थ्री इंटू पी ई ऑब्लिक एच थ्री। ठीक है, अब भाई यहाँ पे हमको डेटा रीड करना पड़ेगा। पी एच वन क्या है, पी एच टू क्या है और पी एच थ्री, तीनों क्वेश्चन बताया बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द शिफ्ट्स हैव सेम प्रोडक्टिविटी, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर हो गई। अब फर्स्ट शिफ्ट डिफेक्टिव कितने बनाती है, 1%, सेकेंड शिफ्ट बनाती है 2%, थर्ड शिफ्ट बनाती है 5%। तो पी ई ऑब्लिक एच वन क्या है, ई ऑब्लिक एच वन है 1%, पी ई ऑब्लिक एच टू क्या है 3% एंड पी ई ऑब्लिक एच थ्री क्या है 5%। नाउ पी एच थ्री ऑब्लिक ई क्या होगा, पी एच थ्री यानी 1/3 इंटू पी ऑब्लिक एच थ्री, पी ई ऑब्लिक एच थ्री कितना आ रहा है सर 5%, डिवाइड बाय पी एच वन 1/3 इंटू पी ई ऑब्लिक एच वन 1/100 प्लस पी एच टू 1/3 इंटू पी ई ऑब्लिक एच टू 3/100 प्लस पी एच थ्री 1/3 इंटू पी ई ऑब्लिक एच थ्री 5/100। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, नीचे मल्टीप्लिकेशन करने लग जाते हैं। आप देखो नीचे से कुछ कॉमन आके ऊपर से कट सकता है क्या, काम आसान हो जाएगा। भाई नीचे से 1/3 कॉमन आ रहा है, 1/100 भी कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन लेके काट देते हैं ऊपर से। ऊपर क्या है मेरे पास, ऊपर है 1/3 इंटू 1/100 इंटू 5, मैंने अलग कर दिया मैं ताकि कैंसिल कर पाऊँ। नीचे से कॉमन आ रहा है 1/3 इंटू 1/100, ब्रैकेट में रह गया यहाँ पे क्या, फर्स्ट में कुछ नहीं बचा 1 बचा, सेकंड में 3 बचा, थर्ड में 5 बचा, तो ये कट गए। 1/3 से 1/3, 1/100 से 1/100, तो 5 बाय कितना हो गया 9। तो 5/9 इज द प्रोबेबिलिटी के थर्ड शिफ्ट ने बनाया है, थर्ड शिफ्ट ने बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/9। आप कहेंगे सर मैं यहीं से मालूम कर लेता हूँ, ये 1 2 और 3 तो इनका सम करके मैं वहीं से मालूम कर सकता हूँ। कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने, ये अच्छा 2/100 है, 2 उसकी सेकंड का 2% है, मैंने 3% से कर दिया। ओहो, मैंने 3% से कर दिया, कोई नहीं, डेटा रीडिंग में गलती तो गलती है भाई, इसको ठीक कर लेते, इसको ठीक कर लेते। मगर अगर 3% होता तो यही आंसर होता है, 2/100 है जी, तो ये 2 है, तो कितना हो गया 5/8, 5/8 इज द आंसर। ठीक है, 5/8 इज द आंसर। तो आप कहेंगे कि सर मैं यहीं से कर लेता हूँ, तो भाई यहाँ पे 5/8 जो यहाँ आ रहा है 1 2 और 5 को करके, और वहाँ आंसर जो है सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट की। अगर वो अलग होती तो आंसर वहाँ कुछ और आ रहा होता, 5/8 नहीं आ रहा होता। अभी यहाँ पे 1/3 ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो गया, इसलिए 5/8 यहाँ पे आप जहाँ देख पा रहे हैं वही आ रहा है। अगर ये प्रोबेबिलिटीज अलग होती फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट की, तो वह भी आंसर 5/8 नहीं आ रहा होता। आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या नहीं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हमें चेक करना है कि 3 या 4 या 2 या कितने इवेंट्स हैं वो एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होनी चाहिए,
दूसरी बात, उनमें कॉमन इवेंट होनी चाहिए। तीसरी बात, कॉमन इवेंट गिवन करके एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में से किसी एक की प्रॉपर्टी पूछेगा तो बेस थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया जी फर्स्ट क्वेश्चन डन, कंप्लीट। होपफुली आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी अगर आपको है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, पूछना चाहते हैं, तो डाउट क्लास में आइएगा, डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू।